हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर, अपने को क्या गिवन है, देखें सॉल्यूशन देख रहे हैं हम। सम दिया हुआ है फर्स्ट n टर्म का किसी एपी में, तो एस एन की वैल्यू अपने को क्या गिवन है, 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है भाई, आगे क्या कहता है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1। इसने बोला कि फर्स्ट टर्म क्या है आप ये बताएं। ठीक है, सबसे पहला तो यही है कि अपने को फर्स्ट टर्म बतानी है, यानी कि S1। अब S1 का मतलब n की जगह 1 से रिप्लेस कर देना है हमने, तो 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया भाई, 4 माइनस 1 यानी कि 3। ठीक है, आपकी ये क्या आ गई, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म आ गई आपकी, तो आप इसको क्या बोलेंगे कि देयरफॉर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म को आप ए से या A1 से डिनोट करते हैं, है ना। आप S1 बोल दें, S1 का मतलब सम ऑफ वन टर्म। अब S1 बोल दें या आप A1 बोल दें या A बोल दें, एक ही बात है। देखें तो ये क्या हो जाएगा भाई, फर्स्ट टर्म आपकी 3। क्लियर। आगे क्या कहता है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, अपने को पहली दो टर्म का सम बताना है। अब एक बात देखें, हमें ये पता है कि n टर्म का सम ये है, ठीक है। अब दो टर्म का सम बताना है तो हम क्या करेंगे, n को 2 से रिप्लेस कर देंगे, S2 फाइंड आउट करेंगे। 2 का मतलब क्या है कि आप बता रहे हैं 2 टर्म का सम, S2 का मतलब 2 टर्म का सम, और यही तो इसने कहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म। ठीक है, अब S2 का मतलब यहाँ पे आपने जहां Sn ये है, n को अब रिप्लेस कर देना है 2 से, बस। तो आप क्या आ जाएगा, दो टर्म का सम आ जाएगा। यहाँ पे देखें 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया भाई, 8 माइनस 4, यहाँ कितना आ गया, ये इज इक्वल टू 4। क्लियर है, तो आप बोलेंगे देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स कितना आ गया, इज इक्वल टू 4। ठीक है भाई, सम आ गया। अब इसने बोला है, आगे देखते हैं, आगे कहता है व्हाट इज द सेकंड टर्म। अब देखिए क्या आया है, हमें बतानी है सेकंड टर्म। ये जो आया है ये सम आया है 2 टर्म तक का, ठीक है। सेकंड टर्म नहीं आई, ये 2 टर्म तक का क्या आया है, ये सम। अब सेकंड टर्म बतानी है आपको। देखो मैं आपको एक एग्जांपल से बता दूं, मान लो अपने पास कोई एपी है, इस एग्जांपल से समझते हैं हम। जैसे ये एपी है 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। क्लियर है भाई। अब मैं ये जो फर्स्ट टर्म है इसको चाहे तो A1 से बोल दूं, A1 से बोल दूं, या A से बोल दूं, या S1 से बोल दूं, बात तो एक ही है। S1 मतलब पहली टर्म तक का सम, तो ये तो 2 ही आना है। क्लियर है, A भी 2 ही है और A1 भी 2 ही है ना। इन तीनों में से आप कोई भी नाम ले ले। अब अगर मैं S2 की बात करता हूं, S2 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म। ठीक है, अब सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म मतलब 2 प्लस 4 करेंगे तो कितना आ गया आपका, 6 आ गया भाई। क्लियर है। सिमिलरली S3 अगर आपको चाहिए तो क्या करेंगे, हम इन तीनों को ऐड कर देंगे। S3 का मतलब क्या हुआ, 2 प्लस 4 प्लस 6, तो कितना हो गया, 12। क्लियर है। अब आपके पास देखो S1 की वैल्यू आ गई, S2 की आ गई, S3 की आ गई। क्लियर है। अब आपसे मान लो टर्म्स पूछ ली जाए, मैं वापिस इसको करता हूं कि हमें क्या पूछ ली जाए, इससे टर्म पूछ ली जाए कि आप सेकंड टर्म बताओ। ठीक है भाई, फर्स्ट टर्म तो ये हो ही गई, आपसे पूछ ले कि सेकंड टर्म बताओ, तो आप क्या करेंगे सेकंड टर्म के लिए, यानी कि 8 बताना है आपको, और आपके पास सम गिवन है, तो आप क्या करेंगे, S2 में से S1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। S2 का मतलब 2 तक का सम जो था आपके पास, उसमें से आप क्या कर देंगे, पहले वाले को हटा देंगे। ठीक है भाई, 2 तक का सम कितना है आपके पास इन दोनों का, उसमें से क्या कर देंगे, पहले वाला हटा देंगे, तो सेकंड टर्म आ जाएगी। देखो कैसे, S2 की वैल्यू कितनी थी आपके पास, 6, S1 की कितनी है 2, कितना आया आपका 4। देखो यहाँ 4 है कि नहीं, यही तो थी। ठीक है,
सिमिलर वे में अगर आपको A3 फाइंड आउट करना है तो A3 फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे, यानी कि देखें मैं इसको फिर से कर देता हूं, ये क्या थी अपने पास 2 4 6 और 8, ताकि क्लियरली दिखे आपको। A3 कैसे निकलेगा, अगर मैं 3 तक के सम में से यानी कि S3 में से 2 तक का सम सब्ट्रैक्ट कर दूं, कितने तक का, 2 तक का, यानी कि S2 का मतलब 2 तक का सम आ गया, ये और ये दोनों का ऐड होके आ गया है ना, और S3 का मतलब इन तीनों का ऐड होके आ रहा है। अगर तीनों के ऐड होके जो आया उसमें से इन दोनों के ऐड होके जो आया वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा, मतलब क्या आएगा, थर्ड टर्म आ जाएगी। देखो समझने की बात है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए तो S3 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 12 माइनस S2, 2 तक का सम कितना था 6, तो यानी ये कितना आया 6। देखो थर्ड टर्म, ए थर्ड का मतलब थर्ड टर्म 6 है कि नहीं, है ना, क्लियर है भाई। सिमिलर वे में अब इस क्वेश्चन को देखेंगे हम, हमने अब क्या चाहिए इसमें, सेकंड टर्म चाहिए, ठीक है, सेकंड टर्म चाहिए। तो सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, यानी कि अपने को चाहिए A2 की वैल्यू, तो A2 कैसे निकलेगा, S2 में से आप S1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सम ऑफ 2 टर्म तक के सम में से पहली टर्म का सम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो S2 कितना आया आपका 4 माइनस S1 कितना आया 3, तो कितनी वैल्यू आ गई इसकी 1, ठीक है। A2 कितना आ गया आपका 1, ठीक है। तो आप लिख देंगे देयरफॉर, मैं इसको अब मिटा देता हूं। अब देखिए भाई A2 की वैल्यू आ गई अपने पास, यानी कि आप लिखेंगे देयरफॉर सेकंड टर्म इज इक्वल टू क्या आ गई अपनी 1, क्लियर है। अब हमने बताना है सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द 10th एंड nth टर्म बतानी है ना, थर्ड टर्म बतानी है। तो यानी कि A3 की वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए, A3 की। तो A3 जब आप फाइंड आउट करेंगे, A3 की वैल्यू चाहिए आपको, तो A3 फाइंड आउट करेंगे तो सम ऑफ 3 में से सम ऑफ 2 तक का सम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्लियर है भाई। अब बात आती है S3 की, किसकी बात आती है, S3 की। तो S3 की वैल्यू हमने क्या यहाँ फाइंड आउट की है, हमने S1 और S2 फाइंड आउट किया है, S3 तो नहीं किया। तो हमें जिस जिसकी रिक्वायरमेंट है वो हम क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। सिमिलरली अब यहाँ पे अगर देखें तो देखो Sn की वैल्यू क्या थी अपने पास 4n माइनस n स्क्वायर, क्लियर भाई। अपने को क्या चाहिए, S3 चाहिए, तो n को 3 से रिप्लेस कर दे। जब आपको सम ऑफ n टर्म दे दिया, ठीक है, आप n को रिप्लेस करते जाए और वहां तक का सम आपके पास आ जाएगा। 3 रख दिया मतलब 3 टर्म तक का सम आपका आ जाएगा, 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वेयर, तो ये कितना आ गया आपके पास, ये 12 हो गया और ये 9 हो गया, 3 बच गया भाई, क्लियर है। आपके पास S3 आ गया, S3 की वैल्यू 3 रख दें, माइनस S2 कितना है 4, तो यहाँ कितना आया आपका -1, तो आप लिखेंगे देयरफॉर थर्ड टर्म इज इक्वल टू -1, ठीक है भाई। अब आपको चाहिए 10th टर्म भी चाहिए, 10th टर्म, तो 10th टर्म मतलब A10 की वैल्यू चाहिए। A10 कैसे आएगा, जब आप S10 में से S9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो यहाँ 10 लिखा है, यहाँ भी 10 लिखेंगे S का, यहाँ A का 3 है, यहाँ S का 3 लिखेंगे, क्लियर है। यहाँ S A का 2 फाइंड आउट करना था तो S का 2 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये क्यों बता रहा हूं, आपको समझ आएगी जब आप n टर्म का करेंगे तब क्लियरली आप समझ जाएंगे। यहाँ पे S10 की वैल्यू चाहिए, अब अपने को कितनी चाहिए, S10 की, और S9 की भी चाहिए। जब अपने पास Sn ये है तो S10 की वैल्यू फाइंड आउट कर ले भाई। S10 कितना आ गया अपना, आप S10 फाइंड आउट कर लेते हैं, इज इक्वल टू 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 40 माइनस 20, सॉरी ये तो 100 हो जाएगा भाई, 40 माइनस 100, ठीक है ना, 10 का स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा अपना माइनस का 60। और अगर आप बात करें S9 की, S9 देखो मैं यहीं पे ही कर देता हूं, आप सेट कर लेंगे इनको। S9 तो 4 इंटू 9 माइनस n स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर, ठीक है भाई। ये कितना आ गया 36, और 36 में से ये 81,
ये कितना हो गया भाई, 5 बच गए, यहाँ कितना बच गया 7, तो 4 बच गए, तो 45 बच गए और माइनस के बच गए। क्लियर है। मैंने S9 फाइंड आउट कर लिया भाई यहाँ, और S10 भी फाइंड आउट कर लिया, जिस जिसकी रिक्वायरमेंट थी आपने फाइंड आउट कर लेना है। अब यहाँ पे देखो वैल्यू रख देता हूं मैं, S10 की कितनी वैल्यू हमने निकाली -60, माइनस इसके अंदर है S9 की कितनी निकाली -45। ठीक है, अब यहाँ पे सोल्व करें तो -60 + 45, ये वैल्यू कितनी आ गई अपनी 15, कितनी आ गई 15, और किसकी आई माइनस की आई भाई, किसकी आई ये माइनस की 15। तो आप लिखेंगे देयरफॉर 10th टर्म इज इक्वल टू -15। क्लियर है। अब आपने क्या करना है, nth टर्म और फाइंड आउट करने हैं। क्या फाइंड आउट करना है आपने, nth टर्म। तो nth टर्म आपने फाइंड आउट करनी है, an फाइंड आउट करना है। तो देखो ये कैसे करेंगे, हम कैसे कर रहे थे, ये जो टर्म यहां लिखी थी जब A3 फाइंड आउट कर रहे थे, तो जो यहां लिखी थी वही यहां लिख रहे थे, यानी कि s यहां n लिखा है तो s का के साथ क्या आएगा, n ही आएगा, माइनस ऑफ, फिर क्या किया मैंने, इसमें से इससे पहले वाली टर्म सब्ट्रैक्ट की। जब मैंने 3 निकाला तो S3 में से S2 तक का सम सब्ट्रैक्ट किया। जब हमने A10 निकाला तो 10 में से A9 तक का सम क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, Sn में से Sn-1, यानी कि इससे जो पहली टर्म होगी वहां तक का सम क्या कर देंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अपना क्या आ जाएगा, nth टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें तो Sn की वैल्यू कितनी है आपके पास, यहाँ पे आप वैल्यू रख दें, Sn अपना है 4n - n², इसने दिया है ना 4n - n²। क्लियर है भाई, माइनस ऑफ, ये वैल्यू रख दी हमने। अब ये देख लें, अब ब्रैकेट लगा लेता हूं मैं Sn-1 की। अब यहाँ पे देखें, जब आपके पास Sn जो है वो ये आया, तो Sn-1 की बात करेंगे तो n को आपने सिंपली रिप्लेस कर देना है n-1 से, और कुछ नहीं। देखो Sn है आपका, Sn क्या है, मैं यहां लिख लेता हूं साफ साफ, 4n - n²। ठीक है, आपने अपने को क्या चाहिए, Sn-1। अब आपने n की जगह क्या आ गया, n-1, तो हम रिप्लेस कर देंगे n की जगह n-1 से। ठीक है, तो यहाँ 4 के साथ अब क्या आएगा, n ना आके, n नहीं आके, और क्या आ जाएगा n-1। क्लियर है भाई, क्योंकि यहाँ Sn-1 निकाल रहे हैं ना हम, माइनस n का स्क्वायर, यानी कि जो यहाँ लिखा है उसका स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ क्या लिखा है n-1, तो n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, हमने इसकी Sn को देख के Sn-1 की वैल्यू ऐसे ही रख दी, जैसे Sn था उसी के अनुसार हमने n की जगह n-1 से रिप्लेस कर दिया बस। ठीक है, अब अपने को इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है भाई, ये समझाने के लिए मैंने यहाँ लिखा था। अब 4n - n² माइनस, इसको अंदर अंदर पहले सोल्व कर लेते हैं हम। तो सोल्व करें तो ये देखो मल्टीप्लाई करें, 4n - 4 हो गया, माइनस इसको खोल लेते हैं हम, तो ब्रैकेट के अंदर ही खोल लें, a - b का होल स्क्वायर है तो n² हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस का 2n आएगा। ठीक है भाई, 1 का स्क्वायर क्या रहेगा, 1 ही होगा वो, तो ब्रैकेट बंद। अब यहां पे देखें तो 4n - n² माइनस ब्रैकेट 4n - 4 माइनस n², इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं अंदर वाले को, 1 का स्क्वायर 1, तो प्लस का और माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस क्या हो गया भाई, प्लस का 2n आ जाएगा। क्लियर। अब इस माइनस, ये ब्रैकेट भी खोल दें, तो 4n - n² माइनस 4n प्लस 4, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस n², माइनस माइनस प्लस का 1, और माइनस प्लस माइनस 2n। क्लियर। अब यहाँ पे देखें तो n² कहाँ का है भाई, माइनस का n², ये प्लस का n², खत्म हो गए। 4n प्लस का और ये माइनस का, ये भी खत्म हो गया। क्या बचा अपने पास, 4 और 1 5 बचा, माइनस का 2n। ठीक है, यानी कि nth टर्म जो है वो इसकी क्या आ गई, 5 माइनस 2n। ये था फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 11। देखिए भाई, अब इसका क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6।
हमने क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है फर्स्ट पॉजिटिव 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का। ठीक है, अब यहाँ जो 6 से क्या होंगे, डिवाइड होंगे, तो 6 से डिवाइड होने वाले भाई 6 हो गया एक, ठीक है, 6 एकम 6 से डिवाइड हो जाएगा ना ये, फिर 12, ठीक है, फिर कितना आ जाएगा 18 अप टू सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। क्लियर है। यहां पे देखें तो a की वैल्यू कितनी है अपने पास 6, और d कितना आएगा अपने पास 12 में से 6 गया तो 6, d भी 6 ही आएगा, आएगा ना। क्लियर है भाई। हमने क्या करना है 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, ऐसे ऐसे जैसे ये 1 2 3 हो गए ना, पॉजिटिव इंटीजर 3 हो गए, ऐसे 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड आउट करना है जो ये 6 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ क्लियरली है कि S40 की वैल्यू हमने बतानी है, यानी कि सम ऑफ 40, ऐसी कितनी टर्म है अपनी 40 है। ठीक है, तो S40 क्या होगा n/2 यानी कि 40/2, 2a की वैल्यू कितनी है 6 प्लस n-1 यानी 40-1 इंटू डी कितना है भाई, d की वैल्यू भी 6 है। क्लियर है। आप यहाँ फॉर्मूला जरूर लिख दें Sn का n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला जरूर लिख दे भाई। मान लो कहीं मिस्टेक हो जाए क्वेश्चन में तो आपको एटलीस्ट फॉर्मूले के नंबर जरूर मिले। अब यहाँ पे देखिए हमने वैल्यूज रख दी n की, भाई 40 टर्म तक का इसको क्या चाहिए, सम चाहिए। ठीक है, a और d यहाँ इस सीरीज से आ ही गए, तो 2 से यहाँ 20 आ जाएगा, ये कितना आ गया 20 इंटू 12 प्लस 39 हो गया ये इंटू 6। ठीक है, 20 ये 12 प्लस 9 6 54 5 18 18 और 5 23। क्लियर है भाई। तो यहाँ पे देखें तो 20 इंटू ये कितना आ जाएगा आपका 4 और 2 6, 4 और 2 246 आ जाएगा भाई। इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 0 6 दूनी 12 1 4 दूनी 8 और 1 9 और ये 4, यानी कि S40 सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिविजिबल हैं वो कितने हैं, सम कितना है उनका ये। ठीक है, 4920। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो समझ आई है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।